जय श्री कृष्ण दर्शकों, राधे राधे। दर्शकों, मेष लग्न से लेकर वृषभ लग्न, मिथुन लग्न और कर्क लग्न पर हम चर्चा कर चुके हैं। इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज सिंह लग्न पर आए। सिंह लग्न, सिंह राजा, सूर्य इसका स्वामी, वो भी राजा। तो आज हम एक राजा के ऊपर चर्चा करेंगे। सिंह लग्न वाले जो लोग होते हैं, जिनकी कुंडली में यहाँ 5 नंबर है, सिंह लग्न वाले जो लोग हैं वो शेर के समान गर्जने वाले, शासन करने वाले, लोगों को अपने अधीन रखना पसंद करते हैं। डोमिनेट नेचर होती है, दबा के रखना पसंद करते हैं, अपना प्रभाव लोगों पर जता कर चलते हैं, लोगों को अपने वश में रखना पसंद करते हैं। जो लोग कई तरह के होते हैं, झुकना पसंद नहीं करते हैं, सबके ऊपर अपना वर्चस्व लेकर चलना पसंद करते हैं, वो होता है सिंह लग्न। सिंह यानी शेर। शेर जहाँ भी जाता है अपनी सत्ता खुद बनाता है, अपना साम्राज्य खुद बनाता है, किसी के अधीन रहना पसंद नहीं करता है, वो होता है सिंह लग्न। तो दोस्तों, आज हम सिंह लग्न के ऊपर चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो देखेगा और वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। दर्शकों, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। दर्शकों, सिंह लग्न, जैसा कि मैंने अभी बताया है, साम्राज्य करने वाला, प्रभुत्व, एक तेज होता है। इनकी जो होरा होती है, उनकी आंखों की जो चमक है, क्योंकि एक तरफ कर्क राशि, दूसरी तरफ कन्या राशि, दोनों सुंदर, चंद्र बुध दोनों सुंदर कुमार। इनकी जो आंखें होती हैं बहुत ही सुंदर, आकर्षक, लुभावनी, मोहित करने वाली इनकी आंखें, बड़ी बड़ी आंखें होती हैं। और राजा के समान जैसे प्रभावशाली चेहरा होता है इनका, तेज होता है, गौर वर्ण लिए हुए। और गर्जना, आवाज में गर्जना, मधुरता, क्योंकि कन्या राशि आगे बैठी हुई, चेहरे में एक आकर्षण होता है। पत्नी पुत्रियों के साथ इनका विशेष रूप से प्रभाव रहता है। पुत्रियों को पसंद करते हैं, उनकी बात मानते हैं, बाकी ये किसी के सामने नहीं झुकते। कन्या राशि वहाँ बैठी हुई, मैनेजमेंट की व्यवस्था इनमें अच्छी होती है। लोगों को प्रबंधक क्षमता के साथ संचालित करते हैं, अपने अधीन रखना चाहते हैं, सबको मैनेज करके चलते हैं, कुटुंब का साथ लेकर चलते हैं, कुटुंब में मुखिया के रूप में कार्य करते हैं और सबको, परिवार को एक छूट करके अपने अधिकार में लेकर चलना पसंद करते हैं। परिवार में ऐसे लोगों की बात मानी जाती है, वो अपना प्रभाव परिवार में बनाकर चलते हैं। फिर हम बात करें तो ये जो लोग होते हैं, इनका पराक्रम कलात्मक रूप से होता है, व्यवस्थित काम करना पसंद करता है, अनुशासन में रहना पसंद करते हैं। अनुशासनहीनता इन्हें पसंद नहीं आती। आंतरिक रूप से हृदय में एक क्रोध की भावना लेकर चलते हैं, बदला लेने की भावना लेकर चलते हैं। वृश्चिक राशि चतुर्थ भाव में आई है। क्रोध, माँ के साथ भी इनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं रहता है। माँ के साथ भी ये मानसिक मतभेद बना रहता है, हमेशा विवाद इनका माँ के साथ। हालांकि माँ के प्रति समर्पित होते हैं, लेकिन उग्रता दोनों के बीच के व्यवहार में इनके बनी रहती है। पुत्र इनके आज्ञाकारी होते हैं, पुत्र समर्पित होते हैं, पुत्र को अपने हिसाब से संचालित करना पसंद करते हैं। ये इनके जो सोच है या जो सपना है वो उस पुत्र पर लादते हैं। ये चाहते हैं कि मेरे संतान जो कार्य मैं नहीं कर पाया वो मेरे संतान करके निकले, और वो उस कार्य को जबरदस्ती संतान से करवाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो मैं नहीं कर पाया, संतान का कोई सपना है या जो इच्छा है उसका कोई मायने नहीं रखते। वो ये चाहते हैं कि संतान मेरी आज्ञाकारी रहे और मेरे कहे अनुसार ही चले, उससे अलग ना चले। उस पर वो जबरदस्ती का डोमिनेट नेचर लेकर चलते हैं।
हम आगे बात करें तो शत्रु इनके सामने टिक नहीं पाते हैं, शत्रुओं को ये पराजित कर देते हैं, अपने प्रभाव क्षेत्र के द्वारा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। शनि इनकी छठी राशि मकर राशि है। पत्नी की अगर बात करें हम, तो पत्नी ऐसे लोगों की आज्ञाकारी होती है, आज्ञाकारी दबा के रखना पसंद करते हैं। वो चाहते हैं कि एक आदर्श पत्नी मुझे प्राप्त हो, जो पत्नी व्रता हो, पति व्रता हो। स्त्री है तो पुरुष, पुरुष है तो स्त्री, स्पाउस के लिए वो फॉलोवर पसंद करते हैं। वो ये चाहते हैं कि मेरे कहे अनुसार, क्योंकि सिंह राशि है, वो उसे जो अनुशासन या जो पैटर्न चला आ रहा है वो उसको फॉलो करवाना चाहते हैं। वो उसमें किसी और की राय सुनना पसंद नहीं करते हैं, किसी के मामले में हस्तक्षेप पसंद नहीं करते हैं। वो चाहते हैं कि मैं जो कहूँ वो मेरा परिवार उसको फॉलो करे। यही डोमिनेट नेचर, क्योंकि यहाँ पर भी शनि है और सूर्य और शनि शत्रु हैं, उनके बीच एक विमनस्यता, क्योंकि पत्नी की इच्छाओं का उस पर कोई प्रभाव नहीं है। वो ये चाहते हैं कि मेरी इच्छा पत्नी पूरी करे, पत्नी की इच्छा से उनका कोई सरोकार नहीं। ये स्वभाव सिंह राशि के लोगों का होता है, सिंह लग्न के लोगों का होता है। अध्यात्म में उत्तरार्ध में जाकर ये जुड़ते हैं। शुरुआत में यौवन अवस्था में ये नास्तिकता लेके चलते हैं, और धर्म की अगर इनका जुड़ाव है भी सही तो विशेष रूप से वो प्रदर्शित नहीं करते हैं। कुछ सामान्य सा नाम ले लिया, लेकिन जो आंतरिक जुड़ाव धर्म का प्रति है वो उत्तरार्ध में इनको होता है। जीवन में 45-50 साल की प्रौढ़ावस्था की जब आती है उम्र, तब वो धीरे धीरे धर्म के प्रति अपना झुकाव रखते हैं, धर्म से जुड़ते हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़ते हैं, और उनमें उत्तरार्ध में बदलाव भी देखा गया है। अगर हम बात करें, स्त्री वर्ग इनसे जुड़ा रहता है, आकर्षित रहता है, इनके प्रभाव से आकर्षित रहता है। इनमें रसिक प्रवृत्ति बहुत कम होती है, लेकिन प्रभाव क्षमता इतनी अच्छी होती है कि अपोजिट जेंडर को अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम होते हैं। प्रबंधन की क्षमता बहुत अच्छी होती है, प्रबंधन कार्य में या प्रशासनिक क्षेत्र में, राजकीय क्षेत्र में ऐसे लोग, क्योंकि अनुशासन में रहना पसंद है। जो कुछ नियम बन गए हैं उसे फॉलो करना, उसे फॉलो करवाना सिंह लग्न के लोगों का विशेष रूप से स्वभाव होता है। कभी कभी ये अनावश्यक खर्चा दिखावे के लिए करते हैं। दिखावे का मतलब अपनी शानो शौकत के लिए, या फिर अपना परिवार या अपने कुटुंब या अपना खानदान का रुतबा बताने के लिए खर्चा करना पसंद करते हैं। ऐसे लोग अपनी पुत्रियों के लिए विशेष रूप से खर्च करते हैं। पुत्रियों का साथ उनका अच्छा व्यवहार रहता है, उस पर वो अपना सर्वस्व लुटाने के लिए तत्पर रहते हैं। पुत्रियों के साथ उनका अच्छे संबंध भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर धन भाव और लाभ भाव, यहाँ इन दोनों जगह बुध की राशियां हैं, और बुध की राशियां होने के कारण कन्या वर्ग के प्रति इनका अच्छा रुझाव होता है। विशेष रूप से वो उनके प्रति समर्पित होते हैं। अब हम योग की बात करें तो यहां पर भी पुनः मंगल और शुक्र विशेष रूप से प्रभावशाली कहे जा सकते हैं, क्योंकि मंगल यहाँ पर भाग्य भाव का, चतुर्थ भाव सुख भाव का और भाग्य भाव का स्वामी होता है, और इन दोनों भाव का स्वामी होने के कारण इसे विशेष रूप से बल देना चाहिए। सूर्य भी अग्नि तत्व ग्रह है और मंगल भी अग्नि तत्व ग्रह है, भाग्य भाव में भी अग्नि तत्व राशि आई है, तो विशेष रूप से मंगल अगर कहीं अस्त हो रहा है तो उसे बल दे देना चाहिए। अगर लग्नेश के साथ बैठा हुआ है तो आवश्यकता नहीं है, लेकिन कहीं वो लग्नेश भी हालांकि सूर्य है और सूर्य के साथ वो अस्त हो जाता है, उसका प्रभाव कम हो जाता है, लेकिन दोनों अग्नि तत्व राशि हैं, तो यहाँ किसी ज्योतिष से परामर्श करके आपको मंगल का बल देना चाहिए। अन्यथा आप मंगल को दल गुरु का प्रभाव है या कहीं मंगल के साथ
राहु बैठा हुआ है, शनि जैसा ग्रह बैठा हुआ है, पाप प्रभाव में है, तो मंगल को बल देकर सुख स्थान और भाग्य को बल दे देना चाहिए। इसके साथ दशम भाव को पर सूर्य का शुक्र का प्रभाव है, तृतीय भाव पराक्रम पर भी शुक्र का प्रभाव है। कई बार ऐसे लोग आलसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं या भोग विलास की ओर निकल पड़ते हैं, तो शुक्र को बल देकर उन्हें सही दिशा मार्गदर्शन कर लेना चाहिए, शुक्र को बल दे देना चाहिए। गुरु को पंचम भाव और द्वादश भाव का अष्टम भाव का स्वामी है, गुरु की कंडीशन देखकर गुरु को बल देना चाहिए। यहाँ पर शनि को बल नहीं देना चाहिए, शनि सप्तम भाव में मार्केश है और षष्ठेश है, तो यहाँ पर शनि को विशेष रूप से उसकी स्थिति देखकर ही बल देना चाहिए, शनि को बल नहीं देना चाहिए। चंद्रमा को भी बल देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो द्वादश भाव का स्वामी है, इस कारण चंद्रमा को विशेष बल देने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य स्थिति में है या फिर इसके रत्न धारण नहीं करने चाहिए, चंद्रमा के मोती धारण नहीं करना चाहिए हमें। ऐसे लोगों को मूंगा धारण करना, माणिक्य धारण करना श्रेष्ठ माना गया है। तो दर्शकों, आज हमने सिंह लग्न पर चर्चा की। इसी तरह एक नए विषय के साथ हम आपके सम्मुख पुनः प्रस्तुत होंगे। वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।